मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज की सबसे पहली खबर है, नशा मुक्त भारत अभियान एवं मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि NAPDDR नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग्स डिमांड रिडक्शन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR लागू की है। इसका उद्देश्य क्या करना? रोकथाम, जन जागरूकता, लोगों में जागरूकता, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समावेशन को बढ़ावा देना। नशा मुक्त भारत अभियान NMBA वर्ष 2020 में शुरू किया गया नशा मुक्त भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के विजन के अनुरूप संचालित किया जा रहा है। उपचार एवं पुनर्वास में बड़ी प्रगति। देश भर में 768 नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र संचालित हैं। उपचार प्राप्त करने वालों की संख्या 2020 में कितना? 2.08 लाख से बढ़कर कब 2025 में 8.20 लाख हो गई है। यानी कि 2020 में इतना और 2025 में इतना हो गई, जो लगभग कितना 294% वृद्धि दर्शाती है। इतना प्रतिशत क्या है? वृद्धि हुई है नशा मुक्ति के लिए। हेल्पलाइन और डिजिटल पहल। राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर कितना है? 14446। नशा मुक्ति भारत अभियान ऐप 2.0 लॉन्च, जिससे जमीनी स्तर की गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब रियल टाइम क्या मॉनिटरिंग, चेकिंग और नागरिकता सहभागिता को बढ़ावा मिला। प्रमुख तथ्य, 17 से 26 जून 2026 को नशा मुक्त भारत सप्ताह आयोजित किया गया। भारत में नशा मुक्त भारत सप्ताह कब आयोजित किया गया? 17 से 26 जून 2026 को। 1.31 करोड़ से अधिक नागरिकों ने इसमें क्या किया? भाग लिया। नागरिक ये क्या है? यहाँ पर दिया गया है, एक वेबसाइट है। इस पर नशा मुक्ति प्रतिज्ञा लेकर नशा मुक्ति मित्र के रूप में पंजीकरण यहाँ पर आप कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर यहाँ लिखा है वेबसाइट। आज की अगली खबर है, भारत में लीवर रोग और मधुमेह की बढ़ती चुनौती। चिंता की बात क्या है? यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में फैटी लीवर, टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप, डिस्लिपेडीमिया और इंसुलिन प्रतिरोध एक दूसरे से क्या है? जुड़े चयापचय यानी मेटाबॉलिक विकार हैं, जो तेजी से क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। मिशन मोड में जन जागरूकता। यहाँ पर देखते हैं, मोटापा और जीवन शैली से जुड़े बीमारियों की रोकथाम के लिए मिशन मोड में राष्ट्रीय जन जागरूकता अभियान निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जीवन शैली में सुधार पर जोर दिया गया है। यह नई दिल्ली में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज यानी कि ILBS में लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क की तीसरी वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई। यह नेटवर्क विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से अनुसंधान, शीघ्र निदान और नीति निर्माण को बढ़ावा देता है। भारतीय संदन में अनुसंधान। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय लीवर बायो बैंक, स्वदेशी बायोमार्कर, प्रारंभिक स्क्रीनिंग तकनीक, जीनोम मिशन, जीनोमिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI पर आधारित सटीक
चिकित्सा यहाँ पर क्या किया गया है, उस पर बल दिया गया है। मुख्य संदेश: अस्वस्थकर खान पान, मोटापा, अनियमित नींद, तनाव और प्रदूषण लीवर रोगों के प्रमुख कारण हैं। लीवर रोग के क्या क्या कारण है यहाँ पर दिया गया है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए स्वस्थ जनसंख्या, जन जागरूकता और जीवन शैली में सुधार को आवश्यक बताया गया है। आज की अगली खबर है, राजस्थान के बालोतरा में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में रिफाइनरी सहित अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 के विजन को गति देगी तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करेगी। यहाँ पर बड़े पैमाने पर क्या होगा, रोजगार उत्पन्न होगा, यानी रोजगार की व्यवस्था होगी। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन। कहाँ पर? जोधपुर, राजस्थान में। उड़ान, यानी कि उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। इसमें क्या होगा, छोटे छोटे शहरों को सस्ती हवाई सेवाओं से जोड़ना है, जिसमें नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाए। क्या करता है? किफायती बनाना। किसके तहत? उड़ान। यह योजना के नए चरण की शुरुआत की गई। जयपुर मेट्रो फेज 2 की आधारशिला रखी। शेखावटी क्षेत्र के लिए पेयजल परियोजनाओं की घोषणा। लगभग 54,000 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। ऊर्जा सुरक्षा पर जोर। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान भारत ने एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, किसकी बात हो रही है? एलपीजी। इसमें क्या किसकी बातें हो रही है? इस एलपीजी में क्या क्या? प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या होता है? तरल रूप होता है, जो कि घर में भोजन बनाने के लिए, वाहन ईंधन, उद्योगों आदि में इसका प्रयोग होता है। कनेक्शन का वितरण किया गया, ईंधन आपूर्ति बनाए रखी तथा आयात स्रोतों को 25-26 देशों से बढ़ाकर 40 से अधिक देशों तक विकसित किया गया। जल एवं हरित विकास। राजस्थान हरियाणा समझौते के तहत हथनी कुंड बैराज मतलब जो पानी को क्या करता है? डाइवर्ट करता है। बांध और बैराज दो अलग अलग चीजें हैं। ये भी नदी पर होता है, ये भी बांध बनाकर पानी रोका जाता है और बैराज बनाकर पानी को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाता है। कौन से? हथनी कुंड बैराज से शेखावटी क्षेत्र तक पानी पहुंचाने की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही एक पेड़ मां के नाम, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना पर भी क्या दिया है? जोर। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा, आधुनिक बुनियादी ढांचा, जल संरक्षण और हरित विकास विकसित भारत की आधारशिला है तथा डबल इंजन की सरकार विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब समय रहते ही क्या होगा? पूरा होगा। आज की अगली खबर है, NSTI महिला नोएडा में 2026-27 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या है? कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, यानी यह किसके लिए? महिला के लिए। नोएडा NSTIW नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके लिए है? वुमेन यानी महिलाओं के लिए। यह भारत सरकार का महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षक के लिए क्या है? विशेष है। ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना CTS अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2026 को है। NCBET नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग
यह भारत सरकार की क्या है, भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है। NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आधारित पाठ्यक्रम। ये सभी कौशल पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCBET से अनुमोदित तथा राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा NSQF के अनुरूप है, जिससे रोजगार और उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ते हैं। आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षण। इस समय क्या है, संस्थान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, ड्रोन प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, 5G नेटवर्क के लिए साथ साथ फैशन डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन और क्या है, कॉस्मेटोलॉजी और फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। महिला कौशल सशक्तिकरण। NSTI महिला। नोएडा का उद्देश्य महिलाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार क्या करना, रोजगार प्रदान करना, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए सक्षम बनाना है। यह पहल स्किल इंडिया मिशन के तहत भारत को विश्व की कौशल राजधानी यानी स्किल कैपिटल बनाने, भविष्य के लिए तैयार कुशल मानव संसाधन विकसित करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण एक कदम है। आज की अगली खबर है, लोक OS ग्रामीण आजीविका के लिए डिजिटल आधार। किसकी बात हो रही है, डिजिटल आधार की। लोक OS क्या है, लोक ऑपरेटिंग सिस्टम। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि DAYNRLM के अंतर्गत विकसित एवं वेब एंड मोबाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप और उनके महासंघों का एंड टू एंड डिजिटलीकरण, पारदर्शिता तथा वित्तीय प्रबंधन को क्या करना, सुदृढ़ बनाना। प्रमुख डिजिटल सुविधाएं क्या है, लोक OS के माध्यम से सदस्य क्या करेंगे, पंजीकरण, डिजिटल ID, बचत, ऋण, पुनर्भुगतान, वित्तीय लेन देन, आजीविका रिकॉर्ड, वास्तविक समय की निगरानी यानी रियल टाइम मॉनिटरिंग तथा डैशबोर्ड आधारित रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। यह प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ रुपए के SHG वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखती है। SHE लिप प्लेटफॉर्म। जून 2026 को SHE लिप यानी कि सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया गया। SHG से जुड़ी महिलाओं के लिए उद्यम स्थापना, व्यवसाय प्रबंधन और आजीविका ट्रैकिंग का एकीकरण। यह क्या है, डिजिटल एक मंच है। व्यवसाय डिजिटल कवरेज। लोक OS वर्तमान में 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों, 762 जिलों और 7241 ब्लॉकों और 2,57,000 ग्राम पंचायतों और 5,92,000 गांवों तक पहुंच चुका है। इसके अंतर्गत 94.16 लाख स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG तथा 10.03 करोड़ सदस्य इससे क्या हैं, जुड़े हैं। मुख्य संदेश, लोक OS लखपति दीदी पहल महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और डिजिटल ग्रामीण शासन को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यह डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।